है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। श्रुति जी, तो बड़ी खबर इस वक्त की ये वोटिंग ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं कि आशीष मिश्रा हाई कोर्ट से इनको जमानत मिल चुकी है। बहुत देर से ये कोशिश कर रहे थे कि इनको जमानत मिले, लेकिन आज वो दोनों गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा, तो आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम पहुंचा रहे हैं। जी, और देखिए गृह राज्य मंत्री के जो बेटे, इन पर तमाम आरोप लगे थे कि किसानों पर गाड़ियां इन्होंने चढ़ा दी थी। तिकोनिया कांड सभी को याद होगा, वो तस्वीरें सभी को याद है। और उसके बाद से लगातार किसानों की मांगे उठने लगी थी कि यहाँ पर बर्खास्तगी हो, मंत्री की भी, उन्हें भी सजा हो। उनके जो बेटे हैं जिनकी तस्वीरें साफ, उन पर चार्जशीट दाखिल करते हुए बता दिया गया था कि सारे सबूत उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन हो। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई है। और इसी के साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, जिनको जमानत मिल चुकी है। जी, और मुजफ्फर, और आपको बता दें लखीमपुरी कांड जब हुआ था उसके बाद से बहुत शोरगुल्ला भी हुआ था। विपक्षी दल लगातार पहुंच रहे थे, जहां पर हम तस्वीरें आपको पल पल की दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद से जो विपक्ष का जो हंगामा हुआ, जो प्रेशर। और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, देखिए ये जमानत मिली है जो आशीष मिश्रा को, इसके बाद भी कहीं हो हंगामा ना शुरू हो जाए कि जमानत क्यों दे दी, क्योंकि इनको दोषी पाया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश में इतना चर्चित रहा है कि बीजेपी के गले की फांस बन गया और आरोप गया गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर कि उसने जीप चढ़ाकर किसानों को कुचल दिया। लेकिन आज उनको हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई है। आशीष मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, उनको हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो ये कोर्ट का अधिकार है। कोर्ट ने जो निर्णय करती है वो सारे पक्षों को सुनने के बाद करती है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में मुद्दा बना था, उस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान लिया था। उस मामले के मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। किस बिहाफ पे वीरेंद्र जी जमानत मिली है? बीजेपी के ऊपर जिस तरह से ये विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर था, अब उसे थोड़ी राहत बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि जो कोर्ट ने ग्राउंड देखा होगा जिस आधार पर उसने जमानत दी है, ये मामला बहुत गंभीर है। कई लोग मरे हैं, हत्या का मुकदमा है, ये मुकदमा आगे चलता रहेगा। लेकिन मुख्य आरोपी को जमानत मिलने से बीजेपी को काफी राहत मिली है। लेकिन ये भी सोचना होगा वीरेंद्र जी, जहां आज पश्चिमी यूपी में आज पहले चरण का मतदान है और वहां पर इनकी जमानत। अब देखिए, ये तो न्यायालय का अधिकार है कि वो किस दिन सुनवाई में और किस तथ्य के आधार पर वो आरोपी को जमानत देती है या किसी को सजा देती है। तो ये संयोग कह सकती हैं आप कि आज ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। और उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित कांड, जिसमें किसानों पर जमीन जीप चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया, उसके मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट ने जमानत दे दी। जी वीरेंद्र जी, यहाँ पर में कोर्ट और संविधान ये सर्वोच्च है। जी वीरेंद्र जी, देखिए लेकिन जो जमानत ये दी गई है, ये जो जमानत दी गई है, ये हाई कोर्ट ने किस आधार पे जो निर्णय किया है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन बीजेपी के लिए देखिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि इस पे टेनी का बहुत बार इस्तीफा मांगा गया। और जब जब चुनाव में नेता आते हैं तो वो कहते हैं कि भाजपा के नेताओं ने कुचल के मार दिया, किसानों को जीप चढ़ा देते हैं। तो बीजेपी में ये बहुत बड़ी परेशानी थी, उससे उनको काफी कुछ राहत आज मिलेगी। सर, इसमें सवाल एक ट्विस्ट ये भी आता है कि हम समझते हैं कि ये कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन जो किसान है जो इसको देखकर उग्र हो गए थे, जो लगातार ये कह रहे थे कि नहीं इनको जेल भेजना चाहिए, आज अगर वो जमानत होती है तो क्या जनता इस बात को स्वीकार कर पाएगी? देखिए, ये तो कोर्ट का निर्णय है, सबको मानना पड़ता है, ये बाध्यकारी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी इस मुद्दे के मामले से बहुत उसकी किरकिरी हुई और बहुत पीछे चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए। बीजेपी को पीछे ढकेल दिया और उसको एक तरह से खलनायक बना दिया किसानों के बीच में। वो 3 कृषि कानून को लेकर पहले भी परेशान थी, लेकिन लखीमपुर में जो घटना हुई जिसमें किसानों की मौत हुई गाड़ी चढ़ाकर और आशीष मिश्रा पर आरोप लगा, देखिए ये बहुत बड़े दबाव की वजह से ही आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी। आशीष मिश्रा कोई मामूली शख्स नहीं है, ये गृह राज्य मंत्री देश में अजय मिश्रा टेनी उनका बेटा है, उसको पुलिस छू नहीं सकती थी। लेकिन
योगी की सरकार में ये कहिए कि जो सरकार के सामने जो परिस्थितियां थी उसके आधार पर उनको इसे गिरफ्तार करना पड़ा, मुख्य आरोपी बनाना पड़ा। अब आशीष मिश्रा को इतने लंबे समय बाद 4-5 महीने बाद जमानत मिली है, तो ये अब कोर्ट ने जो डिसीजन किया है ये उसने कुछ तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय किया होगा। आशीष मिश्रा और टेनी इन दोनों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है और बीजेपी के लिए भी ये बड़ी राहत की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी तमाम जानकारियों की। तो बड़ी खबर थी कि बता रहे हैं आपको कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जिनको हाईकोर्ट से जमानत दी जा चुकी है तकरीबन 3 से 4 महीने सलाखों के पीछे, और उसके बाद अब उन्हें राहत मिलती और इसी के साथ अब बीजेपी को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन ये क्या बड़ा फैक्टर हो जाएगा इस बार के चुनावों में भी देखना होगा, क्योंकि आजम खां को तो जमानत मिल नहीं रही है।